guys, hi, this is me Abby and you are watching कही अनकही बातें। वेल थंबनेल देख के आप लोगों को अब तक जो है पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जिन जिन्नात। वेल जिन या जिन्नात के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिल में जो है दो चीज़ें आती है। एक है खौफ या दहशत, और दूसरी चीज़ जो है वो है तीन विशेस। आई एम श्योर आप लोग जो है मतलब हमारे यहाँ पे जो है ना जिन जिन्नात का जो ये कॉन्सेप्ट था वो एक एक टीवी शो से शुरू हुआ। मतलब नॉर्मली जो जिन जिन्नात के बारे में हम लोगों को जैसे पता चल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जिस चीज़ से जो है मुझे पता चला, जिस तरह से मुझे पता चला जिन जिन्नात के बारे में, वो बेसिकली है वो अलादीन का जो एक सीरीज़ आया करता था टीवी पे, टीवी शो आया करता था, उसके बारे में उससे जो है हमें पता चला। हालांकि जिन जिन्नात के बारे में जो लोग काफ़ी वक्त से जानते हैं, पुराने दिनों के लोग जो है बहुत सारी बातें भी करते थे जिन जिन्नात के बारे में। एंड ये सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी मतलब आप कह लो कि ख़तरनाक भी है एक तरह से, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन के अगर बारे में हम लोग बात करें, जिन्नात के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले हम यही बताना चाहेंगे कि जिन या जिन्नात जो भी है ना वो दो तरह के, मोस्टली दो तरह के होते हैं। एक हो गया आपका अच्छे जिन जो कि दूसरों की मदद करते हैं, और एक हो गया जो बुरे जिन जो कि लोगों को परेशान करते हैं, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। हालांकि जिन से रिलेटेड जो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है जो कि मेरे जहन में है, कुछ बातें या कुछ इंसिडेंट्स वगैरह जो है मैंने शेयर भी करे, हमारे चैनल में है वीडियोस, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन आज मोस्टली हम लोग बात करने वाले कि एक्चुअल में जिन होता क्या है। तो देखिए, अगर उस टॉपिक में अगर मैं बात करूँ कि जिन एक्चुअल में होता क्या है, तो अल्लाह पाक के बनाए हुए, खुदा के बनाए हुए ये कुछ ऐसे मखलूक होते हैं ना जो कि आँख से बने हुए होते हैं। जी हाँ, आँख से बने हुए होते हैं। पाक कुरान शरीफ में जो है इस बात का जिक्र भी है कहीं ना कहीं कि, या फिर बहुत से जो हमारे मुस्लिम भाई है वो भी यही मानते हैं कि जो ये जिन का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली आग से बने हुए होते हैं, और इंसान जो है वो मिट्टी से बना हुआ होता है। एंड इनका जो अस्तित्व है या फिर इनका जो सिग्निफिकेंस है वो करीब 60,000 ईयर्स, यानी कि 60,000 साल पहले से जो है इनकी मौजूदगी है, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा इनकी जो है मौजूदगी है। एंड इसके अलावा ये लोग जो है ना बेसिकली शुरुआती दिनों की अगर मैं बात करूँ, शुरू में जब जिन का जो ये कॉन्सेप्ट जब शुरू हुआ था, या फिर जिन जिन्नात जब आए थे, खुदा ने जब इनको बनाया था, अल्लाह पाक ने जब इनको बनाया था, तब ये बड़े अच्छे होते थे, दूसरों की मदद करते थे। लेकिन फिर इनके अंदर ना एक इतना गुरूर आने लगा कि जब इनसे कहा गया कि आप जो है खुदा के सामने सजदा करें, अल्लाह पाक के सामने सजदा करें, तो इन लोगों ने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास इतनी शक्तियाँ हैं, हम क्यों खुदा के आगे अपना सर झुकाएं। तो जिससे नाराज़ होकर खुदा ने जो है इनको अपने जन्नत से, यार अपने जो आयाम है वहाँ से जो इनको बेदखल कर दिया, और इनके लिए ना एक अलग से दुनिया बनाएंगे जिसे जिन्नों की दुनिया या जिन्नातों की दुनिया भी कहा जाता है। तो ऐसा ही कुछ है, और ये जो है ना हमारे साथ, हमारे आसपास भी रहते हैं। आपके सामने से ये गुजर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, ऐसा होता है, बहुत से लोगों ने ऐसा महसूस भी किया है, और साथ ही साथ बहुत से लोगों ने इनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी किया है। वेल एक केस स्टडी मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने कहीं पे सुना था इसके बारे में। ये केस स्टडी है ना कि एक सेठ हुआ करते थे, जौहरी। शुरुआती दिनों में तो वो बहुत ही एक आम सी ज़िंदगी जीते थे, एक बहुत ही नॉर्मल सी बेसिक ज़िंदगी वो जीते थे, एक जैसे कि आम आदमी जीता है। उनका जो दुकान था, उनका जो कारोबार था, वो भी कुछ बहुत बढ़िया चल नहीं रहा था। तो वो जो है ना बहुत से ज़्यादा परेशान थे अपने ज़िंदगी से। तो
जो है ना अपनी ज़िंदगी जो है अपने चला रहे थे, वो जैसे तैसे करके वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। फिर अचानक से एक ऐसा वक्त आया उनकी ज़िंदगी में कि वो रातों रात जो है वो अमीर हो गए। जी हाँ, ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई अली बाबा का खजाना उनको मिल गया हो। और कहीं ना कहीं ऐसा ही था कि उनके हाथ में जो है ना एक जिन लग गया, एक जिन उनके हाथ लग गया। कैसे? तो हुआ कुछ ऐसा ना कि मतलब उनकी वाइफ का कहना था, उनके वाइफ ने जो है ये सारी बातें जो है बताई। हुआ कुछ ऐसा उनके साथ कि एक मतलब उनकी वाइफ जो थी, ये जो सेठ थे, जो जौहरी थे, इनकी मौत हो जाती है किसी वजह से। और मौत जो थी ना बहुत ही अननेचुरल डेथ थी। और फिर इनकी वाइफ जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि जब उनकी वाइफ को पता चला कि ये सारी चीज़ों के बारे में कि उनके जो हस्बैंड थे जो कि मर चुके हैं, वो उन्होंने जो है किसी जिन को जो है अपने वश में कर लिया या कैद कर लिया है। हालांकि अगर मेरी माने या बहुत से लोगों का ये कहना है कि जिन एक ऐसी एंटिटी है ना जिसे आप कैद नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। फिर चाहे वो अच्छे जिन हो बुरे जिन हो, ये मतलब आप उनको कैद कर ही नहीं सकते। इतनी शक्ति इंसानों में है नहीं कि जो किसी जिन को कैद कर ले। हाँ, ये आपके दोस्त बन सकते हैं, आपके हमराह बन सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो है ये ट्रिक भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो गुड जिन या बैड जिन, अच्छे जिन या बुरे जिन का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, अगर अच्छे जिन अगर आपके साथ हो तो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही खुशियों में भर देंगे। और ये जो है खुदा की इबादत भी करते हैं, कि ये खुदा के इन्फ्लुएंस में रहते हैं ना जो अच्छे जिन होते हैं, तो ये दूसरों की मदद करते हैं, एक्चुअल में करते हैं। लेकिन जो बुरे जिन होते हैं ना, अगर ये आपके पीछे एक बार पड़ जाए तो आपकी ज़िंदगी तबाह कर देंगी ये। जी हाँ, ये सच है, ये ऐसा ही करते हैं। तो हुआ हुआ कुछ ऐसा कि ये जो सेठ थे, इनके मरने के बाद इनकी जो वाइफ थी, इन्होंने ना बहुत परेशान हो गई। और ये जो जिन जिनात का जो ये सारी चीज़ें उनके ज़िंदगी में चल रहे थे, उनके हस्बैंड के ज़िंदगी में चल रहे थे, इन सब चीज़ों से जो ना वो निजात पाना चाहती थी, बाहर निकलना चाहती थी। जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया ना कि कुछ पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इन्होंने कॉल किया, उनको इन्होंने हायर किया और उनसे कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में आप जो है हमें उस जिन से जो है निजात दिला दीजिए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को उन्होंने बुलाया था। उनको जो है ना वो लेडी जो थी, जो सेठ थे उनके वाइफ जो लेडी थी, उन्होंने करीब 18 से 20 करोड़ रुपए देने की वादा किया कि हम आपको 18 से 20 करोड़ रुपए हम आपको देंगे, आप जो हमें उस जिन से बस निजात दिला दीजिए। अब कोई इंसान इतना बड़ा अमाउंट देने के लिए तैयार हो गया हो तो उसके पीछे सच में कुछ ना कुछ तो बात होगी ही, है ना। तो वो चीज़ें धीरे धीरे जब बाहर आने लगी तब पता चला कि ये जो सेठ था ना वो तो अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे करके गुजार रहा था। तो खैर जाहिर सी बात है कि बिजनेस जो इसका अच्छा चल नहीं रहा था, तो ये जो काफ़ी अपनी ज़िंदगी से परेशान था। और रास्ते से गुजरते वक्त इसको एक मज़ार दिखा और उस मज़ार पे जाकर ना इसने जो है एक मन्नत मांगी। मतलब वो सेठ जो था उसने ना एक मन्नत मांगी। वो मन्नत क्या थी? वो यही थी कि उसने कहा कि अगर उसे किसी भी तरह से एक ऐसा साधन मिल जाए या ऐसा कोई ज़रिया मिल जाए, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाए रातों रात, उसे बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो फिर वो एक और मज़ार बनाएगा। हालांकि ये काफ़ी अननेचुरल चीज़ है, मतलब काफ़ी अनकॉमन या अननेचुरल चीज़ है। मतलब आप किसी के मज़ार पे जाते हो, जाके वहाँ पे आप या आप ऐसा मान लो कि आप एक मन्नत मांगते हो कि मैं आप ही का मज़ार जो है अलग से बनाऊंगा कहीं और जाके। तो ये काफ़ी वियर्ड है, मतलब ऐसा कोई करता है नहीं मोस्टली। लेकिन शायद वो इंसान, मतलब वो सेठ जो है, शायद दिमागी तौर से बीमार था, या फिर उसके दिलो दिमाग में जो गरीबी है या जो गुर्बत है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो इस तरह की चीज़ें या इस तरह की मन्नत वो मांग बैठा। और हुआ कुछ ऐसा ना कि जब वो उसने ये मन्नत मांगी उस सेठ ने, तब एक बुरा जिन था जो कि उसी मज़ार के आसपास जो है था शायद, उसने ये मन्नत जो है सुन ली। और उसके बाद से वो जो बुरा जिन है वो इस सेठ के पीछे पड़ गया, या फिर मान लीजिए कि इस सेठ के साथ साथ जो है रहने लगा। और उस जिन ने जो है ना इस सेठ को जो है ये वादा कर दिया कि मैं ज़िंदगी भर तेरा गुलाम बन के रहूँगा और तुझको जो है अमीर बना दूँगा।
दौलतमंद बना दूंगा तुझे, तेरे ज़िंदगी की जितने भी गुर्बत है उसको मैं दूर कर दूंगा। लेकिन 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 यही तो जो है समझने वाली बात है। देखिए, ये जो 3 विशेज़ आपको देंगी, ये 3 विशेज़ वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर कोई जिन आपके हाथ लग जाए तो आप जो है उससे 3 विशेज़ मांगेंगे, वो 3 विशेज़ आपकी पूरी करेगी। हाँ, ऐसा होता तो है, कहा जाता है ऐसा कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन वो सिर्फ आपको विशेज़ नहीं देती, बदले में वो आपसे विशेज़ जो है कुछ लेती भी है, कुछ वादे वो आपसे लेते भी है। और ये जो सेठ था, ये जो सेठ था, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो जो बुरा जिन इसके साथ लग गया था, वो ऐसे ही नहीं लगा था, वो बेसिकली इस सेठ को जो है ना ट्रिक कर रहा था, अपने जाल में फंसा रहा था, लालच देके, पैसों की लालच देके। और ये जो जिन जिन्नात जो होते हैं ना, ये बेसिकली आपके जहन पे हावी होते हैं। ये आपको जहनी तौर से, जाहिर सी बात है, इनके पास जो है दैवीय शक्तियाँ होती है, इसकी वजह से ये आपके माइंड रीड कर सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है उसी प्रॉब्लम को जो है ना, ये उसके ऊपर जो है ये वार करते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर देने का वादा करते हैं आपसे, आपको लालच देते हैं और देकर आपको जो है ट्रिक करते हैं। जी हाँ, ये सच है। और चीज़ें कुछ ऐसे होने लगी ना उसके सेठ की ज़िंदगी में कि वो सेठ जो है वो रातों रात अमीर हो गया। मतलब वो जो सेठ था, उसकी बीवी, उनकी बीवी का ये कहना था कि अपने ही घर के एक कमरे में, खाली कमरे में वो जाते थे सेठ, हर रोज़ रात को एक ज़िंदा मुर्गे को लेके और एक बोरी गेहूँ लेके हर रोज़ रात को वो जाते थे। और जब वापस आते थे तब काफ़ी ज़्यादा जो है उस सेठ के पास जो है पैसे होते थे, करीब 10 लाख 20 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा पैसे वो लेकर आते थे। कमरा बिल्कुल खाली था, वो अंदर जाता था एक मुर्गी या एक मुर्गा और एक बोरी जो है गेहूँ लेकर, और वापस जब आता था तब उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते थे। हर रोज़ वो यही करता था और काफ़ी ज़्यादा अमीर भी हो गया वो सेठ रातों रात। इनकम टैक्स वगैरह, जो इनकम टैक्स वगैरह जो है वो भी इनके घर में जो है छापा मारा, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। हालांकि जो सेठ था उसने जैसे तैसे करके उन सब चीज़ों को हैंडल किया, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया ना कि वो सेठ इतना ज़्यादा पैसों के गुरूर में आप कह लो कि आ गया, या फिर वो जिन जो बुरा जिन था उसने उस सेठ को इतना ज़्यादा अपने मतलब वश में कर लिया, अपने इन्फ्लुएंस में कर लिया कि वो सेठ जो है ना काफ़ी ज़्यादा, आप ऐसा कह लो कि वियर्ड हरकत करने लगा, काफ़ी ज़्यादा अहंकारी हो गया। या फिर आप ऐसा कह लो कि पैसों के लालच में, पैसों के जो उसके पास इतने ज़्यादा पैसे आने लगे कि वो खुद को जो है ना कुछ अलग ही समझने लगा। उसको लगने लगा कि हाँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, जो है यही मेरे पास, मतलब सिर्फ पैसा ही है जो मेरे ज़िंदगी में है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। वो अपने रिश्ते नाते, अपनी बीवी, हर एक चीज़ को जो है दरकिनार करने लगा। जब उसकी बीवी ने, उस सेठ की बीवी ने उससे पूछा कि आप ये पैसे कहाँ से लाते हो, या क्या इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप कहाँ से मिल रहा है आपको, तो वो अपने बीवी के साथ जो है लड़ाई झगड़े करने लगा। अपनी बीवी से जो है वो गलत तरीके से बात करने लगा। और जब उसकी बीवी परेशान होके उस कमरे में चली गई बिना बताए उस सेठ को, तो वो जब अंदर गई तो उसको जो है कुछ भी नहीं दिखा। मतलब जो सेठ था उसकी बीवी को जो है कुछ भी नहीं दिखा उस कमरे में जाने के बाद। और फिर जब कमरे के बाहर वो आई तो उसको एक अजीब सा फील होने लगा। मतलब जब वो अंदर गई थी तब तो एक अजीब सा बदबू उसको मिला उस कमरे के अंदर से, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे से बाहर आई ना, तो उस लेडी ने कहा कि एक मीठी सी खुशबू इत्तर की उस लेडी को आने लगी। और जब रात को, उसी दिन रात को जब वो सेठ घर आया, और आने के बाद जब वो उस कमरे के अंदर गया एक मुर्गी और गेहूं का बोरा लेके, तब बेसिकली वो जो सेठ था दोबारा उस घर से बाहर ही नहीं निकला। करीब 2 दिनों तक वो अब बाहर नहीं आया। जब उसकी बीवी 2 दिनों के बाद उस रूम के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका जो हस्बैंड है, जो सेठ है,
वो मरा पड़ा हुआ है और उसकी जो बॉडी है, उसका जो बॉडी है वो डिकम्पोज होना शुरू कर दिया था उसने, मतलब सड़ना शुरू कर दिया था। फिर मजबूर होकर वो लेडी जो थी, वो उन्होंने जो है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को जो बुलाया। फिर वो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो है थे, वो आए, आके जो है अपना इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है करने लगे। तब उनको जो है पता चला, उन्होंने जो है अपने तरीके से जो है कनेक्ट किया और धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है पता करने लगे। तब उनको पता चला कि ये जो जिन है ना, बेसिकली उस जो सेठ है उसको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर चुका था, अपने वश में कर चुका था। इनका जो है वो एक अलग से मज़ार बनाएगा, एंड अपने ही घर पे जो है उसने वो मज़ार बना के भी रखा था। तो जब उस रूम का दरवाज़ा खुला और जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो थे वो अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा जो है मज़ार बना हुआ है, और उसके साथ ही साथ जो है ना करीब 20 से 22 और मज़ार बने हुए हैं, छोटे छोटे कब्र जो है बने हुए हैं। और रूम जो है काफ़ी बड़ा रूम है, मतलब एक हॉल रूम आप मान के चलो, इतना बड़ा रूम है। और उसी जो जो एक हॉल रूम, मतलब जिस रूम में वो सेठ जो अंदर जाया करता था, उसी रूम के थोड़ी ही आगे जाके एक मिट्टी का एक कब्र जैसा कुछ बना हुआ है, कुछ गोल सा एक आकृति, एक कब्र जैसा कुछ बना हुआ है, जिसपे वो खून चढ़ाता था। सेठ हर रोज़ जाता था और उस मुर्गी के जो है खून चढ़ाता था। हालांकि वो खून जैसे उस पर चढ़ता था, उस कब्र पे या उस मिट्टी के गोले पे, कुछ ही देर के बाद वो सूख जाता था, जैसे कि किसी ने उस खून को पी गया हो या कोई निगल गया हो उस खून को, ऐसा। तो और साथ ही साथ जो सेठ था ना, वो उस पर चादर चढ़ाता, फूल चढ़ाता, उसकी इबादत करता एक तरह से। लेकिन जब वो जिन, उस जिन ने जब सेठ से ये कहा था कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा, तब बदले में उस सेठ से जो है ना, उस जिन ने कुछ मांगा भी था। 2 चीज़ें उसने मांगी थी। एक पहली चीज़ ये थी कि उसने उस सेठ से कहा था कि इस बारे में, मतलब उस जिन के बारे में जो है किसी और को जो है पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी शर्त थी वो ये थी कि जिस रूम में उस सेठ ने जो है वो मज़ार वगैरह बना के रखा था, या कब्र वगैरह वो बना के रखे थे उन जिनों के, एक से ज़्यादा थे, करीब 20, 22, 23 जिन थे वहाँ पे, जिनके कब्र बनाए हुए थे। उस कमरे में जो है ना, उस सेठ के अलावा कोई और नहीं जाएगा, ये दूसरी शर्त थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था, उन जिन्हों ने जो है ये कहा था सेठ से कि अगर ये शर्तें टूटती है, इनमें से कोई भी शर्त अगर टूट जाती है, तो फिर जिस आयाम से, या मान लीजिए कि जिस वादे से वो सेठ के साथ जुड़ी हुई है, वो जिन या जिन्नात जो भी है, जो जुड़े हुए हैं उस सेठ के साथ, जिन वादे से, वो वादा तोड़कर वो उस सेठ की जान ले लेंगे। ये उन लोगों के बीच में एक तय हुआ था, एक वादा हुआ था। और जैसे ही वो वादा टूटा, सेठ की जो पत्नी थी वो उस कमरे के अंदर चली गई, तब जो वादा था वो टूट गया, और वो जो जिन या जिन्नात जो भी थे वहाँ पे, हालांकि एक से ज़्यादा थे, उन्होंने जो है उस सेठ की जान ले ली, और इस तरह से जो सेठ जो है वो मर गया। अब आता है कि ये जो जिन या जिन्नात थे वो शुरुआत में एक थे, फिर इसने जो है ना उस सेठ को पैसों की लालच दिया, और उसने कहा कि आप और भी सारे जो है जिन या जिन्नात के जो है और भी ज़्यादा कब्र बनाइए, उससे आपको और फ़ायदा होगा। और धीरे 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 करते करते सेठ जो है करीब 20 से 22 कब्रें वहाँ पे जो है वो बना चुका था, या मज़ार आप कह लो कि अपने बड़े से हॉल रूम के अंदर जो है उसने पहले तो एक मज़ार बनाया, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके 20 से 22 मज़ार वो बना चुका था। फिर जब वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो थे वो जब आए, उनके लिए जो है इतने सारे जिन जिन्नात के साथ डील करना, उनके साथ लड़ना, उनको भगाना, ये एक बहुत बड़ी, आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। तो उन्होंने जो हर तरीके से जो है कोशिश करी। हालांकि जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स या एक्टिविस्ट वगैरह जो थे वो आए थे, अपने पूरे टीम के साथ आए थे, और उन्होंने जो है करीब बहुत सारे जो आयतें वगैरह उन्होंने पढ़ी। फिर अपने तरीके से जो है उन्होंने हैंडल किया। बहुत सारे जो है कुरान शरीफ की जो है आयतें वगैरह, सूरतें वगैरह जो है पढ़ी गई, और उन जो जिन या जिन्नात जितने भी थे उनके साथ जो है बात करी गई कि आप असल में चाहते क्या हो। तो उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों, मतलब शुरुआत में तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, जो जिन या जिन्नात जो थे
इतने सारे, उन्होंने कहा कि नहीं हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम यहीं पे रहेंगे। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते गए, लेकिन जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वगैरह जो आए थे उन्होंने हर तरह से जो है कोशिश करी, एंड आखिरकार जो वो जिन या जिन्नात जो भी थे उनको जो है राज़ी करवाया गया कि आप कुछ मांगिए हम आपको देंगे, लेकिन आप जो है यहाँ से चले जाइए। तब जाके जो है वो एक शर्त आप मान के चलिए कि उसमें राज़ी हुए कि ठीक है आप जो है आप कहीं और पे जाके जो है हमारे मज़ार जो है आप बनाइए, और चाहे कितने ही पैसे जो है उसमें लगे आप बनाइए, तो हम जो है वहीं पे चले जाएंगे। तो जो लेडी थी, मतलब वो जो सेठ थी, उनकी बीवी को जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वगैरह थे उन्होंने कहा कि आप जो है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो जिन या जिन्नात चाहते हैं, ऐसी जगह पे जो है आप मज़हर बनाइए। एंड इस मज़हर के बारे में आप कहीं भी किसी से जिक्र नहीं करेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए, और इसके पीछे जितने भी पैसे लगे आप लगाइए, खर्चे करिए, और जो है आप वहाँ पे मज़हर बनाइए। तो वो जो लेडी थी उन्होंने क्या किया, जितने भी पैसे उनके पास थे, और जो सेठ ने उन जिन्नों से जो पैसे वगैरह लिए थे वो सारे पैसे देकर जो है वो जो लेडी थी उन्होंने एक मज़हर बनाया, और जो जिन या जिन्नात जो भी थे उन्होंने वादा किया था कि हम उस जगह पे जो है चले जाएंगे, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया, वो लोग जो है चले गए वहाँ पे, और फिर दोबारा उस घर से और उस लेडी जो थी उनकी ज़िंदगी से जो है ये जिन या जिन्नात का जो कहर है वो हटा। लेकिन आज भी वो लेडी जब भी किसी मज़हर के सामने से गुजरती है ना, तो कई रातों तक वो सो नहीं पाती। खौफ ज़्यादा इतना वो थी, या फिर अभी भी शायद वो इतना ज़्यादा खौफज़दा है उन सब चीज़ों से कि वो रात को सो नहीं पाती। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जिन या जिन्नात जो है वो अच्छे भी होते हैं, जिन या जिन्नात जो है वो बुरे भी होते हैं। एक अच्छे जिन का जो है एक केस स्टडी मुझे याद है, लेकिन वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिर कभी मैं इस बारे में बात करूँगा। आज जो है हमने बात करी जो एक बुरे जिन कैसे होते हैं, या किस तरह से वो आपको ट्रिक कर सकते हैं, कैसे वो आपको अपने जाल में फंसा सकते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, वो मुझे 3 ख्वाहिशें दे रहा है पूरी करने के लिए, और मुझे अगर 3 ख्वाहिशें मिल जाए तो मैं मतलब दुनिया का अमीर इंसान बन सकता हूँ, बहुत फेमस बन सकता हूँ, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी मेरे पास, ऐसी चीज़ें मैं उससे मांग सकता हूँ। तो हाँ, शायद वो आपको देंगे भी, लेकिन बदले में वो आपसे बहुत कुछ ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी तबाह कर दे, आपको मार दे। तो इन सब चीज़ों से मेरे ख्याल से जितना आप दूर रहें उतना ही अच्छा है। खुदा की इबादत करिए, उसके सजदे करिए, कर्म अच्छे करिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू सो मच। अगर इसी तरह की चीज़ें आप लोग जानना चाहते हैं, या अपनी कोई आप बीती आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि रियल इंसिडेंट हो, तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है मैं हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह है, जो सोशल मीडिया हैंडल वगैरह है, वो मैं उसके लिंक्स वगैरह मैं दे दूँगा। आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।